लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.2 कंटिन्यूटी से रिलेटेड एक्सरसाइज है 5.2। और प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने कुछ कंटिन्यूटी से जुड़े कॉन्सेप्ट्स को देखा था और एक दो एग्जाम्पल, और आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 5.2। तो चलिए आज का हम पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक फंक्शन दिया है 5x माइनस 3, ये जो है x बराबर 0, x बराबर -3 और x बराबर 5 पर सतत है। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि x बराबर 0 के लिए कुछ अलग कंडीशन होगी, x बराबर -3 के लिए कुछ अलग होगी, x बराबर 5 के लिए अलग होगी। आप कह सकते हो कि एक साथ इसमें तीन सवालों का समावेश है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आप x बराबर 0 के लिए करोगे उसी तरीके से आप x बराबर -3 के लिए करोगे और x बराबर 5 के लिए करोगे, है ना। तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि अगर हमको किसी फलन को दिखाना है कि ये सतत है कि असतत है, तो सतत के लिए हमको दिखाना पड़ेगा LHL = RHL = VF, है ना। यानी कि बाएं पक्ष की सीमा इक्वल दाएं पक्ष की सीमा बराबर x बराबर a पर फलन का मान। यहां पर x बराबर a से मतलब क्या है, x बराबर 0। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं x बराबर 0 के लिए। एक एक करके हम सबको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हमको क्या निकालना पड़ेगा, मैं फिर से फार्मूला मेंशन कर रहा हूं, a नेगेटिव और ये आपका क्या हो जाएगा a नेगेटिव मतलब LHL। यहां पर क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और फंक्शन अब बेटा क्या होता है a माइनस h। a यहां पर क्या है, जिसके लिए जिस बिंदु के लिए फलन आपको बताना हो सतत है या असतत है। तो यहां पर x बराबर 0 के लिए यहां a का मान कितना होगा, 0। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 0 नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। और मैंने बताया था ये जो है जो 0 माइनस h है, ये फंक्शन हमारा क्या दिया, ये दिया है ना। तो इसमें आपको रखना है 5 और x के स्थान पर रख देना है 0 माइनस h। 0 माइनस h नहीं हर में रखना है, हो सकता है यहां पर x बराबर 0 था, x बराबर 3 होता, 4 होता, तो उसी हिसाब से इसमें हम वैल्यू पुट करते और ये -3 हमारा ज्यामितीय हो जाएगा। चलिए आगे देखो, तो क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 और 5 का अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 5h माइनस 3। आप अगर देखो, अगर 0 इसमें हम रख दें, लिमिट अगर 0 रख दें तो इसका मान परिभाषित ही रहेगा कि नहीं, अपरिभाषित जब तक मान ना हो तब तक हम डायरेक्ट लिमिट रख सकते हैं। तो हम डायरेक्ट रखेंगे लिमिट, तो क्या हो जाएगा, -5 × 0 -3, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, -3। तो हमारा f ओ नेगेटिव यानी कि LHL बराबर कितना आ गया, -3। चलिए RHL के लिए देखते हैं हम। अब RHL में डायरेक्ट करूंगा थोड़ा सा, है ना। क्या हो जाएगा, a RHL के लिए क्या करते हैं, a पॉजिटिव, a के स्थान पर क्या है हमारा 0 के लिए पूरा कर रहे हैं। तो ये बच्चे क्या हो जाएगा 5 और x के स्थान पर क्या रख देना है, a प्लस h और लिमिट भी लगा दो यहां पर h टेंड्स टू 0 और क्या हो जाएगा 0 प्लस h और -3 और यहां ध्यान दो 5 भी है ना। केवल x के स्थान पर पुट करना है 0 प्लस h यानी a प्लस h और यहां पर क्या है माइनस, और किसी से मतलब नहीं, हमको किससे मतलब है, केवल x। अगर x क्यू होता तो यहां पर इसकी क्यू चढ़ा देते, ठीक है। चलिए आगे बेटा डायरेक्ट लिख सकते हो आप। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट, चलो एक स्टेप और देख लो, ये आपका हो जाएगा 5h माइनस 3। लिमिट जब रखोगे तो ये भी क्या आ जाएगा, -3। क्लियर। तो यहां से बेटा RHL की वैल्यू -3। अब हमको निकालना है VF,
यानी कि एफ ए का मतलब 0, और जब 0 करते हैं तो डायरेक्ट हम लिमिट में रखते हैं, क्या हो जाएगा 5, ये भी क्या आ जाएगा -3। ठीक है, लिमिट हम सॉल्व 11th में कर ही चुके हैं। अगर मान लीजिए जब तक परिभाषित मान मिलता रहे हम डायरेक्ट लिमिट रख सकते हैं। तो आप देखो, अगर आप LHL इक्वल RHL इक्वल वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये क्या है, तीनों बराबर हैं। जब तीनों बराबर हैं तो हम कह सकते हैं x बराबर 0 के लिए फलन सतत है, सिद्ध होता है। क्लियर। आगे देखते हैं x बराबर -3 के लिए। तो बच्चों अब हम देखते हैं जो इसका दूसरा भाग है x बराबर -3 के लिए। अब जांच करनी है कि ये सतत है कि नहीं है, और जांच क्या करनी है, सिद्ध करना है। उसने कह रखा है कि सतत है, इसको आप सिद्ध करिए। चलिए हम सबसे पहले निकालेंगे LHL। LHL मतलब F, और बेटा A नेगेटिव, A क्या है हमारा, यहां -3 है, और ये माइनस हम केवल संकेत के रूप में, किसका संकेत है, ये बाएं पक्ष की सीमा का संकेत है। और ये आपका क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहां पर आपको ध्यान देना, 5 हमारा ज्यों का त्यों रहेगा, और x के स्थान पर क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया था a माइनस h, और a के स्थान पर क्या है -3, तो -3 माइनस h, और बाद में -3 हम ऐसे ज्यों का त्यों रख देंगे। क्लियर। हर कोई नहीं है, मान जो हमको मिलेगा वो मिलेगा एक परिमित परिभाषित मान ही, आप उठाकर डायरेक्ट लिमिट रख सकते हो। तो जब इसमें h बराबर 0 रखोगे तो ये मिलेगा -15, और ये -3, कितना मिलेगा -18। HL की वैल्यू कितनी आई, -18। अब निकाल लो RHL। तो RHL -3 पॉजिटिव, ये घात में जो लिखते हैं ये एक तरीके संकेत है। लिमिट h टेंड्स टू 0, और 5 बेटा ज्यों का त्यों रहेगा। x के स्थान पर अब हम क्या रखेंगे, हम रखेंगे a प्लस h के रूप में, यानी कि a की जगह -3 और प्लस h -3। लिमिट डायरेक्ट रख सकते हैं ना इसमें, क्योंकि मान परिमित ही मिलेगा लिमिट रखने के बाद। तो जब ये रखोगे तो 0 हो जाएगा, -3 में 0 जुड़ेगा तो ये -3 ही बचेगा। 5 3 15, -15 -3, ये कितना हो जाएगा बेटा, -18। अब हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन का मतलब हम पुराने मेथड को ध्यान में रखकर, पुराना मेथड 11th से जैसे हम लिमिट सॉल्व करते थे उसको ध्यान में रखकर हम डायरेक्ट लिमिट रखते हैं। तो -3 आप रखोगे तो कितना हो जाएगा, 5 -3 प्लस नहीं इसमें होता है, -3 ये कितना हो जाएगा बेटा, -15 -3 बराबर -18। ये डायरेक्ट लिमिट का मतलब इस तरीके से है, जैसे बेटा आपसे अगर ये सवाल ये होता, ये x की घात 3 और प्लस में लिख देता 27, और यहां पर मैं लिख देता x प्लस 3, ठीक है। और अब डायरेक्ट लिमिट आप ना रखते, यहां पर आप क्या करते, अगर डायरेक्ट लिमिट रखते तो देखो ये -27 कट जाता और ये बन जाता 0/0 के रूप में, यानी कि ये अपरिभाषित हो जाता जिसका मान हम निकाल नहीं सकते। तो इसको हम कैसे यूज करते बेटा, 11th वाले मेथड से इसको सरल करते, a³ प्लस b³ का फार्मूला काट कर देते, नीचे से जो है डिनोमिनेटर को हम एलिमिनेट करते, उसके बाद फिर लिमिट रखते। समझ रहे हो ना, ये चीज को विशेष ध्यान में रखना। तो आप यहां पर देखो, आप तो LHL इक्वल RHL इक्वल वैल्यू ऑफ फंक्शन दैट इज कंटिन्यूअस। ये फंक्शन क्या है, x बराबर -3 के लिए भी कंटिन्यूअस है। अब x बराबर 5 के लिए आपको होमवर्क है, इसी फंक्शन पर x बराबर 5 के लिए आपको बताना है कि ये फलन सतत है। कर लोगे ना आप आराम से, ओके। चलिए अब हम
लगाते हैं आज का दूसरा सवाल। बहुत इजी है, बोर्ड एग्जाम में एक सवाल रखा मिलेगा निश्चित तौर पर आपको। दूसरा सवाल क्या है? इसके पहले लेक्चर को आप ध्यान से जरूर देखिएगा। 2x² - 1 और x = 3 पर सतत है, ये भी हमको सिद्ध करना है, सतत है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। सतत के लिए हम वही चीज जानते हैं कि LHL = RHL = वैल्यू ऑफ फंक्शन। LHL यानी कि ये क्या हो जाएगा? फंक्शन क्या है? 3, तो 3 ऋणात्मक यानी कि बाएं पक्ष को प्रदर्शित करता है। इक्वल क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहां पर ध्यान दो, फंक्शन हमारा है 2x² - 1, तो आप बताओ लेफ्ट के लिए क्या रखोगे? 3 - h, किसमें? x के स्थान पर। बस x को एक तरीके से चिड़िया की आंख बनाओ, उसी को ध्यान में रखो जहां x मिले, और घात तक ध्यान मत दो, बस x के स्थान पर रख दो। क्या रख दोगे? 3 - h का ये क्या हो जाएगा बेटा? होल स्क्वायर, और क्या हो जाएगा? -1। नीचे हर है नहीं है, टेंशन है नहीं है लिमिट रखने पे, आप लिमिट रख दो तो कितना हो जाएगा? 2 3 - 0 का होल स्क्वायर -1। तो ये आपका बच्चा क्या हो जाएगा? 3 का 9 और 9 दूनी 18, 18 - 1 यानी कि हो जाएगा 17। ये आया 17। इसी प्रकार से चलो हम RHL निकालते हैं। RHL, तो RHL F3 पॉजिटिव, ठीक है, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0, और क्या है? 2, और x के स्थान पर अब क्या रखोगे? क्योंकि पॉजिटिव है, यहां रखोगे बेटा a + h का जो बन रहा है, यानी 3 + h, और ये ना स्क्वायर भूल जाना। बहुत से बच्चे जल्दीबाजी में कुछ गलत कर जाते हैं, ठीक है ना, तो बारीकता समझना है। f माइनस ये इतना -1 हर नहीं है, लिमिट आप रख सकते हो। यहां पर क्या हो जाएगा? 2 3 + 0 का होल स्क्वायर -1। इसको हल करोगे तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा? 17। अब हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन मींस F3। तो F3 का मतलब डायरेक्ट हम रखेंगे 2 3 का स्क्वायर -1, ये भी आपका कितना हो जाएगा? 18 - 1 इक्वल सिद्ध होता है। यहां पर देखो अगर आप, तो LHL = RHL = वैल्यू ऑफ फंक्शन, फलन का मान। तो आपका ये क्या हो जाएगा? फलन सतत हो जाएगा। क्लियर? चलिए दूसरा सवाल भी कंप्लीट हुआ। अब तीसरे सवाल को हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं। तीसरा सवाल क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित फलन सतत हैं। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित फलन सतत हैं। fx = x - 5, बी क्वेश्चन है fx = इतना, सी है इतना और डी है इतना, यानी कि 4 क्वेश्चनों के लिए उसने कहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित फलन सतत है। अब आप लोगों के दिमाग में एक जो है फैक्ट बैठ रहा होगा, वो क्या है कि सर इसमें तो x बराबर जो a होता है, जिस पर सतत या असतत कहते हैं, वो तो दिया ही नहीं गया है ना बच्चे? वो तो दिया ही नहीं गया है। जैसे आप मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि आप बेटा इतने क्षेत्र में आपको रहना है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप इस क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकते हो। इस क्षेत्र से आप बाहर नहीं जा सकते हो। आपसे कह दिया जाए चले जाओ 2 किलोमीटर यहां, 2 किलोमीटर यहां, 2 किलोमीटर यहां, 2 किलोमीटर यहां आपको घूम सकते हो, आपकी छूट है।
तो आप क्या करोगे, इसका मतलब क्या है कि 2 किलोमीटर का अगर इस साइड जाओगे तो हो सकता है कि आपको कुछ पनिशमेंट मिले। अगर मैं यहां पर ये कह दूं कि जाओ बेटा आप घूम सकते हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप चाहे 2 नहीं 100 चले जाओ, 200 चले जाओ, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चले जाओ। कहने का मतलब ये है, ये थोड़ा सा थ्योरी मुझे इस वजह से फिट करनी पड़ी कि बेटा इसमें कह रहा है सिद्ध कीजिए निम्नलिखित फलन सतत हैं, यानी कि x बराबर a क्या होगा यहाँ पर। अब हम अगर मैथ की बात करें तो हम कौन सी संख्या लेंगे, तो इसका मैथ मतलब होगा कोई निश्चित संख्या नहीं थी, यानी कि सब संख्या ले सकते हैं। अच्छा, सब संख्या में अगर आपने मान लीजिए 2 ले लिया तो क्या 3 के लिए नहीं होगा, बिल्कुल होगा बेटा। 4 के लिए नहीं होगा, बिल्कुल 4 के लिए होगा। -4 के लिए नहीं होगा, बिल्कुल होगा। -1/4 के लिए नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अगर उसने कुछ नहीं कहा है तो उसका मतलब आपकी पूरी छूट है, आप कोई भी संख्या ले सकते हो। तो मैथ में अगर हम सभी संख्याओं को ले लें, अगर हम सारी संख्याओं जितनी मैथ में संख्याएं होती हैं उन सब की अगर मैं बात करूं, तो मैं बात अगर एक शब्द में करना चाहूं तो मैं सीधे से कह सकता हूं कि हम आर के लिए यानी रियल नंबर के लिए सतत या असतत दिखाते हैं। क्लियर हो गया। रियल नंबर के अंतर्गत आपका धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, आपके अपर में सारी संख्या आ जाएंगी, तो हम x बराबर आर के लिए सिद्ध कर सकते हैं। x बराबर आर के मतलब आप चाहो, आप स्वतंत्र हो, आप x बराबर 2 के लिए भी कर सकते हो, x बराबर 3 के लिए कर सकते हो, x बराबर 4 के लिए। चलिए हमें आपको एक प्रैक्टिकल दिखाते हैं। उसने कुछ नहीं कहा तो हम आप अपने मर्जी के मालिक हो। x बराबर चलिए जितना आपका इच्छा करे, मैं यहां पर कर रहा हूं 2, अब 2, 200, 300, -1 कुछ भी कर लीजिएगा, निश्चित तौर पर सतत होगा, हर मान के लिए सतत होगा। ठीक है। अच्छा, x बराबर 2, x बराबर 2 के लिए देखो हम सतत करना है हमको, तो देखो x के स्थान पर मैं थोड़ा रफली देखो कर रहा हूं। जब हम LHL लेंगे तो LHL हम ऐसे तो लेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 और फलन हमारा क्या है x - 5, ये है हमारा फंक्शन। तो x - 5 यानी कि बड़ा थोड़ा सा लिख दूं, फलन है, अब तो दिख रहा होगा ना x - 5, और किसके लिए हम कर दें, x बराबर 2 के लिए। आप कहोगे सर x बराबर 2 के लिए दिया तो नहीं है, क्या हम x बराबर 3 के लिए नहीं कर सकते, तो वही बेटा मैं अभी उतनी देर से बड़बड़ा रहा हूं कि 2, 3 किसी के लिए भी आप कर सकते हो, जितनी भी संख्याएं हैं किसी एक को लेके आप कर सकते हो, या फिर अभी मैं बताऊंगा कैसे आप सॉल्व कर सकते हो, वैसे भी आप कर सकते हो। ठीक है। तो अगर हम LHL निकालेंगे तो हम जानते हैं x के स्थान पर हमको क्या रखना है, 2 लिए हैं, तो 2 - h - 5, हर नहीं है कुछ, डायरेक्ट रखो तो आपको कितना मिलेगा -3। बेटा RHL ले लो, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहां क्या हो जाएगा 2 + h - 5, देखो ये भी क्या आ जाएगा -3। आप वैल्यू ऑफ फंक्शन ले लो, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन लोगे तो कितना हो जाएगा 2 - 5 - 3, देख लो सतत है कि नहीं है, तो किसी के लिए ले लो। तो हम सवाल को आके ऐसा कुछ लें जो देखने में अच्छा लगे और थोड़ा सा हम लोगों का जो माइंड मेकअप अच्छी तरीके से हो। ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक क्वेश्चन दिया है f(x) इक्वल x - 5 और मैं कह दे रहा हूं कि x बराबर r के लिए सतत है। ठीक है। जहां r क्या है, जहां r वास्तविक संख्या, समझ आ गया ना, वास्तविक संख्या के अंतर्गत सब संख्या आती है ना, तो हमने क्या ले लिया, फिर से मैं कह रहा हूं, चाहे तो आप ऐसे समझ लो, ये r क्या है, r को मैंने कोई एक निश्चित नहीं माना, मैंने मान लिया वो r कोई r से मैंने डिनोट कर दिया और r है वास्तविक संख्या। अब r की जगह में आप 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है। तो आप किसी के लिए भी कर लीजिएगा। आगे देखो हम क्या ले लें, LHL के लिए बेटा f, और यहां पर मैं क्या लिखूंगा r नेगेटिव, देखो a नेगेटिव लिखते हैं ना, मैंने r लिया है तो r नेगेटिव। यहां बेटा क्या हो जाएगा बच्चे, लिमिट
h टेंड्स टू 0 और x के स्थान पर क्या रखते हो, a माइनस h। a क्या है, r है, तो क्या रखोगे, r माइनस h। समझदार हो ना सब लोग, r माइनस h, और ये क्या हो जाएगा बच्चे, -5। तो अब डायरेक्ट जब लिमिट रखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा बेटा r माइनस 5। क्लियर, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, नहीं नहीं आएगी, वो डिपेंड करेगा r क्या है हमारा, 2 है, 3 है, 0 है, 1/2 है, 5 है। समझ गए, आगे देखो RHL, RHL, तो RHL क्या है हमारा, ये है बच्चे FR पॉजिटिव, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, और बच्चे हम क्या लिख सकते हैं x के स्थान पर, ये लिख सकते हैं a प्लस h, और a के स्थान पर क्या है r, तो r प्लस h माइनस 5। तो ये सारे चीजें तो समझ रहे होंगे ना। अब r के स्थान पर आप कुछ भी ले सकते हो, नहीं तो आप ऐसे लगाओगे ना, थोड़ा सा एग्जामिनर भी देखेगा, हाँ बच्चे के दिमाग में क्लिक कर रहा है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, जब d 0 रखोगे तो देखो आपको तीनों वैल्यू समान आना चाहिए, ये इतना हो गया। अब बच्चे आगे देखें, वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन मतलब डायरेक्ट आपको r रखना है, कहां पर, इसमें, तो ये क्या हो जाएगा r माइनस 5। अब आप देख लो, तो आप देखने से पता चलता है कि LHL इक्वल RHL इक्वल वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो हम कह सकते हैं, जो एन भाई साहब ने कहा है कि बताइए कि फलन सतत है, तो हम कह सकते हैं कि x के सभी मानों के लिए, ठीक है ना, या फिर कह सकते हैं x बराबर r के लिए ये फलन क्या है, सतत है। ओके, इस तरीके से आप बेटा दूसरा सवाल भी लगा सकते हो, तीसरा भी लगा सकते हो ना। चलो, तो दूसरा तो बहुत आसान है, तीसरा मैं बता रहा हूं आपको। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा सवाल बच्चे, f(x) इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 25 x माइनस 5, और जहां x डज नॉट इक्वल टू 5, x डज नॉट, इसका मतलब क्या है, अभी मैंने आपसे कहा ना थोड़ी देर पहले कि r ले लो, यानी कुछ भी आप मान ले सकते हो। अब उसने कहा है कि हाँ आप कुछ भी मान ले सकते हो, लेकिन भाई साहब 5 मत लेना। क्यों 5 नहीं लेना, जरा देखो, अगर 5 यहां पर रखोगे तो ये बन जाएगा 0/0 के फॉर्म पे। इस वजह से आप 5 से दूर रहिए, 5 से परहेज करिए, और बाकी के इतने से मान हैं आपके असंख्यों, उसको आप ले लीजिए। क्लियर, इसका मतलब ये हुआ और कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। आपको ये कह रहा है डोंट टच 5 को नहीं छूना है, ठीक है ना, 5 को नहीं लेना है, 5 आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। तो चलो हम इसको पहले तो हल कर लेते हैं, और भी सरल सवाल को बना लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं बेटा x प्लस 5, x माइनस 5 और x माइनस 5, ये और ये हल हो जाएगा, मतलब कट जाएगा। हमको क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा बेटा f(x) इक्वल टू, अब ये हमारा बताओ नया सवाल बन गया कि नहीं बन गया। इसके लिए ये कंडीशन नहीं फॉलो होगी। उन्होंने कहा कि आप 5 को नहीं लेना है, हमने गुस्से के मारे लो हमने अपना अलग से बना लिया नया फंक्शन, अब तो हम 5 नहीं, अब कुछ भी ले सकते हैं। क्लियर, अब ये हमारा अपरिभाषित नहीं बनेगा, कुछ ना कुछ मान रखेगा, चाहे जो रखो कुछ ना कुछ हमको परिमित वैल्यू मिलेगी। तो इसको हम किसके लिए हल कर लें, x बराबर r के लिए। इसके लिए हम दिखा दें, जहां r क्या है हम आपको बता चुके हैं, रियल, ठीक है, रियल नंबर, जहां r वास्तविक संख्या है। ठीक, चलो रखते हैं। तो बेटा LHL r नेगेटिव और यहां से लिमिट h टेंड्स टू 0, और बच्चे क्या हो जाएगा r माइनस h प्लस 5, यही होगा ना।
डी 0 रखोगे तो आपको कितना मिलेगा, r प्लस 5 मिलेगा ना, r प्लस 5। अब यहां से हम क्या रखेंगे, r h l, तो क्या हो जाएगा, f r पॉजिटिव लिमिट h टेंड्स टू 0 और r प्लस h प्लस 5 डायरेक्ट लिमिट रख सकते हो आप। तो क्या हो जाएगा यहां से r प्लस 5, r प्लस 5 वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल लो। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन मतलब एफ आर का मतलब हमारा, तो ये सवाल से टूट के ये सवाल बना था ना, तो इसमें फोकस करना है आपको। आप चाहते तो डायरेक्ट कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद फिर स्क्वायर होल स्क्वायर करके खोलना पड़ता आपको, बहुत तामझाम पड़ता, ठीक है ना। तो हमने इसको शॉर्ट में कर दिया। तो ये कितना हो जाएगा, आर प्लस एच। तो देखो एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो बेटा हमारा फलन क्या हो जाएगा, ये भी सतत हो जाएगा। कुछ ने कुछ कंडीशन नहीं दी, हमने आर ले ली, ठीक है। आगे देखो, मैथ को प्रेशर में नहीं, एंजॉय के साथ पढ़ना चाहिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर डी की। तो क्वेश्चन नंबर डी क्या है, इसके लिए भी वही शर्त है कि x बराबर आप r ले सकते हो, r का मतलब 1 2 3 4 5 कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ x माइनस 5। किसके लिए हमको दिखाना है, ये दिखाना है x बराबर r के लिए। कर लोगे ना, मॉड का मतलब आप जाने, इसको दो प्रकार से लगा सकते हैं। एक तो जैसे अभी तक जिस कॉन्सेप्ट से हम लोग लगाते चले आ रहे हैं उस हिसाब से x बराबर r के लिए आप कर लीजिएगा। देखिए कैसे, ये हो जाएगा बेटा LHL। जब आप निकालोगे, क्या निकालोगे, LHL, तो इसका मतलब हो जाएगा f r निगेटिव, इसमें r समझते जाइएगा r है क्या, निगेटिव, और यहां से बेटा क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और x के स्थान पर क्या लिख सकते हैं हम, r माइनस h और माइनस बचे 5। क्लियर, ये आपका कितना मिलेगा, जब 0 रखोगे तो ये मिलेगा बेटा मॉड ऑफ r माइनस 5 मिलेगा ना, r माइनस 5। और दूसरा जब हम RHL निकालेंगे तो f r पॉजिटिव। अब r के स्थान पर मैं बार बार कह रहा हूं कि कुछ भी मान ले सकते हो, h टेंड्स टू 0 और ये क्या हो जाएगा, r प्लस h माइनस 5, लिमिट डायरेक्ट रख सकते हो, ये आपको मिलेगा r माइनस 5। क्लियर। और दूसरा है वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी कि एफ आर, तो इसमें डायरेक्ट हम लिमिट रखते हैं तो क्या हो जाएगा, r माइनस 5। आप देख लो, तो एल एच एल इक्वल आर एच एल इक्वल वैल्यू ऑफ फंक्शन, अतः r के लिए मतलब किसी भी मान के लिए हमारा ये फलन क्या होगा, सतत के लिए। r कह दिया तो मैथ में सारी संख्याएं होंगी, ठीक है ना। fx इक्वल टू x की पावर n, और इसमें बताना है x की पावर सॉरी x इक्वल n पर ये फलन सतत है, और जहां n एक धन पूर्णांक संख्या, जैसे उसमें n क्या था, वो r क्या था, रियल था, यहां उसी प्रकार n क्या है, एक धन पूर्णांक संख्या, धन पूर्णांक संख्या। कहने का मतलब है अगर हम x की घात में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे रख के हल कर दें तो भी हमारा आंसर सेम आएगा, और चाहे तो हम x बराबर n के लिए करें तो भी आंसर हमारा यानी कि सतत होगा उस कंडीशन पे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम निकालें LHL। LHL मतलब f और क्या है, n नेगेटिव, सॉरी n नेगेटिव, और ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और फंक्शन क्या है बेटा x, तो x के स्थान पर क्या रखोगे,
n के स्थान पर रखोगे n माइनस h की पावर n। डायरेक्ट लिमिट रखोगे ना, तो लिमिट रखोगे तो हमको मिलेगा n की पावर n। क्लियर? RHL ले लो, तो RHL क्या हो जाएगा, n पॉजिटिव, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 और n प्लस h की पावर n 0 रखोगे तो ये बेटा n है, थोड़ा सा मेरा n और h एक जैसा लगता है। वैल्यू फंक्शन ले लो, तो इसमें क्या रखोगे, डायरेक्ट n, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, देख लो आप, RHL इक्वल LHL इक्वल RHL इक्वल वैल्यू ऑफ फंक्शन, अतः फलन क्या है, सतत है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं पांचवा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्या है ये, f(x) इक्वल टू फंक्शन क्या है x, और कंडीशन इसकी यदि x लेस देन इक्वल 1, यानी कि जब x का मान 1 से कम या 1 के बराबर होगा तब वो फंक्शन क्या है, x होगा, और यदि x के जो मान है वो 1 से बड़े होंगे तो उस समय फंक्शन का जो मान होगा वो क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, तब हमको ज्ञात करना है कि x बराबर 0, x बराबर 1, x बराबर 2 पर फलन आखिर सतत है कि नहीं सतत है। क्लियर? तो यहां पर बेटा x बराबर 1 का तो हम आराम से निकाल सकते हैं, x बराबर 0 और x बराबर 2 की बात करते हैं। सबसे पहले x बराबर 0 के लिए, तो x बराबर 0 के लिए यानी कि सबसे पहले निकालें LHL, LHL मतलब 0 नेगेटिव और लिमिट h टेंड्स टू 0। अब बात यहां पर आई कि आखिर हम फंक्शन यहां पर देखिए, एक तो दिया है x और एक फंक्शन का मान दिया है 5, तो आखिर 5 लेंगे कि x लेंगे, तो इसके लिए थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए बहुत अच्छी तरीके से। आप बेटा अगर गौर करो तो हमको लेना है 0 के लेफ्ट में, यानी x बराबर जब 0 ले रहे हैं तो x से का मान 0 के बाएं भी लेना है, 0 के दाएं पे लेना है और 0 पे लेना है ना। तो 0 कहां होगा, 0 होगा बच्चे यहां पर, ये यहां पर 1 होगा। ठीक है, तो 1 से बराबर, 1 के बराबर और या कम के लिए मान कितना दिया है, यानी फंक्शन जो दिया गया है वो है x। देख लो, अगर इस पॉइंट को भी इंक्लूड कर दें, इसका मतलब तो यही हुआ ना। और 1 से बड़े के लिए, 1 से बड़े के लिए क्या दिया गया है, इसका फंक्शन को हल करके मान दे दिया गया है 5। ठीक, लेकिन हमको 1 की बात नहीं करनी है, हमको बात करनी है किसकी, हमको बात करनी है बच्चे 0 की। तो आप यहां पर देखो 0 में, तो 0 के आप बाएं साइड देखो और 0 के आप दाएं साइड देखो, तो दाएं साइड में बहुत आगे तक है। लेकिन अगर हम जस्ट बात करें ये, तो जस्ट आप देखो, तो चाहे हम x बराबर 0 लें, चाहे हम x बराबर 0 लें और चाहे हम 0 से कम लें, चाहे 0 से ज्यादा लें, वो सब के सब मान इस बॉर्डर के इस पार आ जाते हैं कि नहीं आ जाते हैं। देखो, और ये क्या है, ये है x बराबर 1 है ना। तो आप देखो 1 के यानी कि जो फंक्शन होगा वो कौन सा होगा, चाहे लेफ्ट हैंड के लिए, चाहे राइट के लिए, चाहे x बराबर 0 के लिए, हमारा यही आएगा कि नहीं आएगा, यानी कि 1 का जो बायां पक्ष होगा वो 0 की सभी कंडीशनों को पूरा कर देगा कि नहीं। देखो आप आगे नहीं देखना, आप देखो जरा 0 के जस्ट बाद क्या मिलेगा आपको, ये 1 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, 0 के पीछे साइड 1 से कम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है ना। 1 से कम x के जितने मान होंगे वो कहीं ना कहीं तो 0 से भी कम होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, और 1 से कम, 1 से जो कम मान होंगे वो कोई कुछ मान 0 से अधिक भी होंगे, यानी कि ये इस कंडीशन के लिए हमारे x बराबर 0, 0 से ज्यादा, 0 से कम, दोनों के लिए हमको कंडीशन क्या मिल जाएगी, x बराबर
सॉरी एफ एक्स बराबर एक्स। तो ये चीज समझे ना आप लोग, इस तरीके से इसको आपको ध्यान देना है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये बच्चे हो जाएगा x, और x के स्थान पर हम क्या रखते हैं, हम रखते हैं जो a देते हैं वो a माइनस एच यानी 0 माइनस एच। लिमिट रखोगे तो ये मान कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। RHL के लिए F0 पॉजिटिव लिमिट h टेंड्स टू 0। R के लिए भी क्या है, मैंने अभी बताया था कि 0 के दाहिने साइड आपको एक जो 0 से बड़े होंगे वो 1 से छोटे मान भी 0 से बड़े होंगे कि नहीं होंगे। 1 से छोटा होता है 0.1, 0.2, 0.3, 0.5 और ये 1 से छोटे भी होते हैं। तो इसके लिए भी फंक्शन क्या हो जाएगा, यही यानी कि 0 प्लस h 0। क्लियर। अब आपके दिमाग में ये हो रहा होगा कि सर 1 से बड़े भी तो 0 से बड़े होते हैं, लेकिन उसके पहले मिलता है 0 और 1 के बीच में जो वैल्यू मिलेगी, यानी कि 1 से कुछ मान ऐसे होंगे जो छोटे मान होंगे जो कि 0 से बड़े होंगे। ठीक है ना। तो इसी में दोनों कंडीशनें आपकी मिल रही हैं। ठीक, ये जरूर गौर करिए। वैल्यू ऑफ फंक्शन देखिए, तो बेटा वैल्यू ऑफ फंक्शन यहां पर कितना हो जाएगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन भी आपने देखा था कि x बराबर 0 भी उसी ग्राफ में था, तो ये आपका हो जाएगा 0 और ये 0। आप देखो तो LH L इक्वल वैल्यू ऑफ फंक्शन। क्लियर। तो यहां पर x बराबर 0 के लिए फलन सतत है। अब हम बात करें अगर x बराबर 1 के लिए, तो 1 के लिए अब आराम से निकाल लोगे। 1 के लिए अगर देखो तो ये 1 है, 1 के बाएं 1 के दाएं 1 पर, तो 1 पर और 1 के बाएं के लिए हमारा क्या है, x है, और 1 से ज्यादा के लिए क्या है, 5 है। कर लोगे अब आराम से। अब हम देखते हैं x बराबर 2 के लिए। x बराबर 2 के लिए, तो बेटा 2 के लिए LHL, तो ये क्या हो जाएगा, F2 नेगेटिव। चलो इसको भी समझ लेते हैं। अब यहां बात आ रही है किसकी सहायता लेना है, सहायता तो लेना है 1 की ही, लेकिन अब देखना है 2 के बाएं और 2 के दाएं। ये बेटा 1 है और ये है 2 है। ठीक है। 1 के बाएं 1 के दाएं, समझना बात को, 1 के दाएं। अब आप देखो 2 के बाएं में, 2 के बाएं में और 2 के दाएं में, आप देखो जो 2 का बेटा बायां होगा वो 1 के दायां होगा कि नहीं होगा। देखो जरा 2 का बायां, ये भाग इसी के अंदर है कि नहीं है, 1 के दाएं के अंदर है कि नहीं है ना। और 2 भी क्या है, 1 से बड़े भाग में है, और 2 के दाएं भी 1 के बड़े भाग में है। यानी कि ये तीनों कंडीशन, एक कंडीशन एक दूसरी, यानी ये दूसरी वाली कंडीशन क्या है, x बराबर 2 के लिए, x 2 से ज्यादा के लिए, x 2 से कम के लिए, तीनों के तीनों किस में आ रहे हैं, x जब 1 से बड़ा होगा उसमें आ रहे हैं कि नहीं। तो तीनों के लिए कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। क्लियर। तो x 2 नेगेटिव के लिए 5 हो जाएगा, RHL के लिए भी यानी कि 2 पॉजिटिव के लिए भी 5 हो जाएगा, और वैल्यू ऑफ फंक्शन के लिए भी 5 हो जाएगा। समझे ना, आपको मैंने ग्राफ से बता भी दिया एक संख्या रेखा के। अब यहां पर देखो LHL इक्वल RHL इक्वल वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो अतः x बराबर 2 के लिए ये फंक्शन क्या होगा, सतत होगा। x बराबर 0 के लिए भी ये फंक्शन सतत होगा, लेकिन x बराबर 1 के लिए ये फंक्शन सतत नहीं होगा। तो इतना आपको गौर करना है कि किस कंडीशन के लिए कौन सा फंक्शन लेना है या कौन सा मान लेना है उस फंक्शन का, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।